नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका होपोनोपोनो टेक्निक के इस्तेमाल करने के सबसे सरल तरीके को जानने वाले इस वीडियो के पार्ट 2 में, जिसमें हम समझेंगे कि कैसे हम इस टेक्निक में शामिल 4 सबसे शक्तिशाली वाक्यों का इस्तेमाल अपने जीवन की परेशानियों को हील करने में कर सकते हैं। होपोनोपोनो सिखाता है कि आप जो भी देखते हैं, महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, उसमें 100% जिम्मेदारी लेना एक चमत्कारी जीवन जीने का एकमात्र तरीका है। पार्ट 1 में बताई गई इस तकनीक की शुरुआत की कहानी तो आपको याद होगी। जी हाँ, जिसमें डॉक्टर हाओ लिन ने किस प्रकार उन मरीजों की जिम्मेदारी लेकर उन्हें ठीक किया था, उन्हें हील किया था। होपोनोपोनो टेक्निक से एक बार जब मन शून्यता और शांति की इस स्थिति में चला जाता है तो हम इस ब्रह्मांड की सबसे दिव्य शक्ति के साथ काम करने के लिए सामंजस्य में आ जाते हैं, और यही लक्ष्य है इस टेक्निक का। दोस्तों, पार्ट 1 में इस तकनीक को गहराई से बताना इसीलिए जरूरी था क्योंकि किसी भी नई चीज पर अपनी आस्था और विश्वास प्रकट करने के लिए हमारे मन को प्रमाणों की आवश्यकता होती है। इसीलिए ये प्रमाण देने के बाद अब ये समझना जरूरी है कि इसका प्रयोग हमें अपने जीवन में कैसे करना है, और इसी के लिए हमने आपके लिए पार्ट 2 बनाया था। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं इस प्रार्थना को करना सीखना। इस प्रार्थना में शामिल 4 चमत्कारी वाक्य तो आपको याद होंगे ना? जी हाँ, वही 4 चमत्कारी वाक्य आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू और आई लव यू। तो इन चारों वाक्यों से शुरू कीजिए ये प्रार्थना। अच्छा, अब ये प्रार्थना करेंगे कैसे? देखिए, सबसे पहले तो ये निर्धारित कीजिए कि आप इसका प्रयोग करना किसके लिए चाहते हैं, क्योंकि इस तकनीक को 2 स्तरों पर किया जा सकता है। पहला, जिसमें हम इसका प्रयोग स्वयं के लिए करते हैं, और दूसरा, जब हम किसी और व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए इस तकनीक का प्रयोग करते हैं, यानी उसके जीवन की नकारात्मक परिस्थितियों की जिम्मेदारी हम खुद पर लेकर अपनी एनर्जी हीलिंग के जरिए उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। तो जब हम इसका प्रयोग अपने लिए करते हैं तो जो समय आपके लिए सूटेबल हो उस समय आंखें बंद कर पूरी भावना और आस्था से इन चारों वाक्यों आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू और आई लव यू का दोहराव कर अपनी एनर्जी को हील कर सकते हैं। अभी आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे इन प्रत्येक वाक्यों को अपनी परिस्थिति से जोड़कर अपनी भावनाएं व्यक्त करनी है। लेकिन अभी ये बात पूरी कर देते हैं कि कैसे व्यक्तिगत स्तर पर इस तकनीक का इस्तेमाल करना है। तो किसी भी समय जब आपकी उपलब्धता हो, इन चारों वाक्यों का दोहराव अपनी सहज भाषा में कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल अंग्रेजी या हिंदी में ही इसका दोहराव करने से आपको इसके परिणाम मिलेंगे। नहीं, आप अपनी सुविधानुसार किसी भी भाषा में इन वाक्यों का दोहराव कर सकते हैं, बशर्ते कि भाषा बदलने पर इनके अर्थों में कोई बदलाव ना आए। दूसरी बात, अगर आप इसका प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे डॉक्टर हाओ लिन ने किया था, तो आपको उस व्यक्ति से जुड़ी कोई तस्वीर या उनसे संबंधित किसी चीज की जरूरत होगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि उस वस्तु की एनर्जी उस व्यक्ति के करीब से जुड़ी हुई होगी, और इसीलिए जब आप ये प्रार्थना करेंगे तो आपकी एनर्जी आसानी से उसमें स्थानांतरित होगी और आपको ये प्रार्थना करने में आसानी होगी। जब आपकी हीलिंग एनर्जी उस व्यक्ति की एनर्जी तक पहुंचेगी तो आप खुद इन चारों वाक्यों के चमत्कार को देखेंगे। अच्छा दोस्तों, अब ये तो बात हुई इस तकनीक को इस्तेमाल करने के दोनों स्तरों की, एक व्यक्तिगत और दूसरा जब आप किसी और व्यक्ति के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहें। आइए अब हम जानते हैं कि कैसे हमें अलग अलग परिस्थितियों में इन चारों वाक्यों से अपनी भावनाएं जोड़नी है। अलग अलग परिस्थिति का मतलब है कि हो सकता है आप ऐसी परिस्थिति में इस हीलिंग एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहते हो जहां आपको अपना या किसी अन्य व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक करना हो।
हो सकता है कि आप आर्थिक रूप से बनी कमजोर परिस्थिति के लिए इस एनर्जी हीलिंग का इस्तेमाल कर अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करना चाहते हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप किसी के साथ अपने संबंधों में सुधार लाने के लिए इस हीलिंग एनर्जी का प्रयोग करना चाहते हो। तो दोस्तों, अलग अलग परिस्थितियों में वाक्य तो बिल्कुल समान रहेंगे, वही 4 वाक्य जो इस टेक्निक में इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन उनकी भावनाएं अलग हो जाएंगी। जैसे आइए एक एक कर अभी बताई गई परिस्थितियों के संदर्भ में समझते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य के संदर्भ में, यानी जब आप अपना या किसी अन्य व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक करने के लिए इस एनर्जी हीलिंग का इस्तेमाल करना चाहते हो, तो जब आप कहेंगे आई एम सॉरी, यानी मैं माफी चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो आप ये जिम्मेदारी लेंगे कि आपके या उस व्यक्ति के स्वास्थ्य के जिम्मेदार आप हैं। आंखें बंद कर जब आप कहेंगे फॉरगिव मी, यानी मैं पश्चाताप महसूस कर रही हूँ या मुझे क्षमा करो, तो आप उनके स्वास्थ्य के लिए पश्चाताप महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपने उनके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी खुद पर ली है और आप यूनिवर्स से क्षमा मांग रहे हैं कि आपकी नकारात्मक एनर्जी की वजह से उनके साथ ऐसा हुआ। इसीलिए जब आप आई एम सॉरी कहेंगे तो आप क्षमा मांग रहे हैं, क्योंकि आप पश्चाताप महसूस कर रहे हैं। फिर थैंक यू, यानी आप उनके अच्छे स्वास्थ्य के प्रति आभार व्यक्त करेंगे, क्योंकि जो ठीक करना है उसके लिए यदि हम पहले से आभार व्यक्त करते हैं तो हम इस यूनिवर्स में अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन को भेजकर उनका अच्छा स्वास्थ्य आकर्षित करते हैं, क्योंकि धीरे धीरे नकारात्मकता उस एनर्जी से साफ होती जा रही है और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद पहुंचने के सभी बंद रास्ते जो आपकी एनर्जी में ब्लॉकेजेस के रूप में मौजूद थे वो साफ होते चले जा रहे हैं। नतीजतन वो आप तक आएंगे और जब आप कहेंगे आई लव यू, यानी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो आप उस आशीर्वाद को अपना बना लेंगे। डॉक्टर हाओ लिन का कहना था कि इन 4 वाक्यों में चौथा वाक्य यानी आई लव यू सबसे पावरफुल हीलिंग है, क्योंकि इसी भावना से हम सब का यानी एक नई एनर्जी का निर्माण होता है और यही वो भावना है जो सबसे पहले हमारे हृदय में मौजूद होती है। डर, गुस्सा, जलन और नकारात्मकता की अन्य भावनाएं तो बाद में हम इस दुनिया में सीखते हैं, लेकिन प्रेम की यह प्राकृतिक भावना इन सभी को हरा देती है, क्योंकि ये हमारे जन्म से हमारे साथ होती है। इसीलिए ये वाक्य अंत में है जो आप में मौजूद हर नकारात्मक भावना को बाहर निकाल देता है और आपकी एनर्जी को पूरी तरह से साफ कर देता है। इसी तरह यदि आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को ठीक करने के लिए इस एनर्जी हीलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको अपने हाथ में धन का कोई एक प्रतीक जैसे कोई नोट या सिक्का आदि को लेकर इन 4 वाक्यों का दोहराव पूरे दिल से करना है। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी से उस परिस्थिति के प्रति क्षमा, प्लीज फॉरगिव मी से उस परिस्थिति के प्रति पश्चाताप और थैंक यू से आभार कि आप इस धन के प्रति आभारी हैं, और अंत में प्यार की भावना से यानी आई लव यू से आपके और धन के बीच मौजूद एनर्जी ब्लॉकेजेस को दूर कर आप ये हीलिंग करते हैं। दोस्तों, मैंने आपको 2 उदाहरणों के माध्यम से इन 4 वाक्यों में बनी प्रार्थना का प्रयोग करना सिखाया। अब आप मुझे बताएंगे कि अपने संबंधों को सुधारने के लिए इन 4 वाक्यों का इस्तेमाल कैसे करना है। ये आपका होमवर्क है। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं ये समझ पाऊं कि आप उस परिस्थिति में इसका प्रयोग करने के लिए तैयार हैं कि नहीं, और मैं ये भी समझ पाऊं कि आपने इस तकनीक को अच्छे से समझ लिया है कि नहीं, ताकि आप हर अलग अलग परिस्थिति में इस तकनीक का इस्तेमाल कर अपने जीवन को सकारात्मक बना लें। जिनका कमेंट सही होगा मैं उन्हें पिन कर दूंगी ताकि आप उन्हें पढ़ सकें। दोस्तों, माफी चाहती हूँ इस तकनीक को 2 पार्ट्स में समझाने के लिए, लेकिन
अगर एक ही वीडियो बहुत बड़ी होती तो शायद आप उसकी समय सीमा देखकर ही उसे छोड़ देते। इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि आप इतनी कीमती, इतनी पवित्र प्रार्थना को केवल एक समय सीमा का मोहताज बनाकर छोड़ दें। हम चाहते हैं कि आप इस प्रार्थना को दिल से अपनाएं। केवल इन 4 वाक्यों का प्रयोग कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। हम हर कॉन्सेप्ट को आप तक पूरी सरलता और स्पष्टता के साथ लाना चाहते हैं और इसका समझौता समय से करके आपकी जिज्ञासाओं को और बढ़ाना नहीं चाहते। बस 3 टिप्स के साथ इस वीडियो को समाप्त करेंगे कि जब भी आप इस प्रार्थना का दोहराव करें तो पूरी जिम्मेदारी आप खुद पर महसूस करें। और ये जिम्मेदारी एक बोझ की तरह बिल्कुल भी नहीं, बल्कि एक कर्तव्य की तरह, क्योंकि यही भावना इस प्रार्थना का आधार है। से करें। आप अपनी सुविधानुसार जब भी आपको समय मिले यह प्रार्थना करें, लेकिन कोशिश करें कि आप प्रतिदिन यह प्रार्थना एक ही समय पर करें और नियमित रूप से करें, जब तक कि वो एनर्जी पूरी तरह से हील ना हो जाए। अपनी स्वेच्छा से जितनी बार चाहें इन 4 वाक्यों का दोहराव करें, क्योंकि हम आपको किसी एक निश्चित संख्या तक बांधकर आपको एक बोझ नहीं महसूस कराना चाहते। बस जितनी प्रार्थना करें दिल से करें और जिम्मेदारी से करें। इस तकनीक पर विश्वास रखें, क्योंकि यही विश्वास और आस्था इस प्रार्थना के हीलिंग पावर की सबसे बड़ी ताकत है। ईश्वर के प्रति आस्था रखें और जब आपने इस वीडियो को अंत तक देखकर इस प्रार्थना को करने का फैसला कर ही लिया है तो यह भी धैर्य रखें कि आपकी प्रार्थना भी एक दिन चमत्कार में जरूर बदलेगी। जिस प्रार्थना की शुरुआत ही सकारात्मकता और ईश्वर के साथ हो, उसका परिणाम भला नकारात्मक कैसे हो सकता है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अपना ध्यान रखें, हमेशा मुस्कुराएं। धन्यवाद। नमस्कार।